Hello students, it's Anush sir. So today I am going to discuss a new topic which are condition for maximum current from a series combination of cells. ये टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आता है, जो कि अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें इसमें पता करना है कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब हम सेल्स को सीरीज में ऐड करेंगे तो हमें करंट मैक्सिमम मिलेगी। हमें बेसिकली कंडीशन पता करनी है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा ध्यान दोगे आप, आपको लास्ट वीडियो देखोगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो कि हम करते क्या हैं यहाँ पर हैं। मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे सेल्स हैं जिनका EMF E1, E2, E3, En तक और इंटरनल रेजिस्टेंस R1, R2, Rn तक दिया हुआ है। हमने क्या कर दिया, इन सारे सेल्स को एक एक्सटर्नल वायर से जोड़ दिया, एक्सटर्नल कंडक्टर से जोड़ दिया जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल R है। क्योंकि पता है सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होती है, तो करंट ये आई जा रही है, वापस आई आ रही है। सीरीज में क्या होता है डिफरेंट, EMF या पोटेंशियल डिफरेंट होता है। तो इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसके पोटेंशियल, सबके सारे पोटेंशियल को ऐड कर दोगे आप, तो जो पोटेंशियल आएगा वो एक्सटर्नल वायर के पोटेंशियल के बराबर होगा। अब हम यहाँ कुछ देर के लिए मान चल रहे हैं कि मेरे पास जो सेल्स दिए हुए हैं वो सारे इक्वल EMF के और इक्वल इंटरनल रेजिस्टेंस के हैं। मतलब जो मैंने बैटरी ली हुई है, पेंसिल वाली बैटरी ली हुई है रिमोट वाली, वो सारे क्या हैं, सेम EMF और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस के हैं। तो मैं यहाँ पर आप ऐसा सपोज कर लो, लेट कर लो, ऐसा यहाँ पर क्या लेट कर लो कि E1 बराबर है E2 के, E2 बराबर है En के, और ये सब बराबर किसके हैं, E के। EMF बराबर है। इसी तरह इनका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो कि R1 बराबर है R2 के, ये बराबर है Rn के, और ये बराबर है किसके, स्मॉल r के। क्योंकि बात हम सीरीज की कर रहे हैं तो हमें अब क्या करना है, टोटल EMF निकालना है। इसका EMF E, इसका E, इसे N तक है। तो क्या करो आप, टोटल EMF निकाल लो, टोटल निकाल लो, टोटल EMF निकाल लो आप। तो आपको क्या मिलेगा, थोड़ा ध्यान दो आप। तो बस इसका भी E, इसका भी E, इसका भी, सबका E है, मैं सेम मान चल रहा हूँ मैं। तो E प्लस E कहाँ तक जाएगा, ये प्लस यहाँ लिखो ब्रैकेट में क्या, N टर्म्स, कहाँ तक जा रहा है, ये N टर्म्स तक जा रहा है। अब देखो, यदि एक पेन का कॉस्ट 10 रुपीज़ है तो N का कितना होगा, 10 इंटू N कर दोगे आप। तो यही करो आप, N टर्म जाना है तो N इंटू E कर दो। देखो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है N ही लिया हुआ है, ये फिगर दिख रहा है, ये इक्विवेलेंट फिगर है, ठीक है। इन सारे जो मैंने इक्विवेलेंट N ही लिया, N में आ गया। अब आप इस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लो। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो अगर आप। तो फिर देखो ये R कहाँ तक गया हुआ है, तो R प्लस R कहाँ तक जाएगा, ये N टर्म तक जाएगा। ये भी कहाँ तक जाएगा, N टर्म तक जाएगा। ये बात वही आएगी कि N इंटू R जाएगा, ये N इंटू स्मॉल r। देखो यहाँ लिखा हुआ है N इंटू स्मॉल r लिखा हुआ है। तो NR क्या है, इसका है टोटल। अब आप बात कर रहे हो इसके साथ एक ये भी लगा हुआ है सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। टोटल रेजिस्टेंस क्या निकाल लो, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ऑफ सर्किट निकाल लो। क्योंकि NR और कैपिटल R किसमें है, सीरीज में है, तो क्या जाएगा, कैपिटल R प्लस NR। आपको निकालना क्या है, इसमें करंट निकालनी है। तो करंट इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हो कि करंट इक्वल टू क्या होती है। यदि I निकालना रहे तो क्या जाएगा, वो टोटल EMF अपान में टोटल रेजिस्टेंस। तो I निकालो अगर आप, क्यों I निकाल रहे हैं, क्योंकि कंडीशन निकालना है मैक्सिमम करंट की। तो I इक्वल टू क्या आएगा, टोटल EMF कितना था आपको, N इंटू E अपान में क्या, R प्लस NR। देखो ये हमारा भी करंट आया है। अब हमें कंडीशन निकालनी है, कंडीशन क्या होगी, ठीक है। तो केस 1 लेते हैं, केस 1। जब केस 1 लेके बात करेंगे हम लोग, केस 1 क्या होगा, इफ़ कैपिटल R बहुत बड़ा है किससे, NR से। इसका मतलब ये हुआ जो एक्सटर्नल आप वायर लगाया हो, कंडक्टर लगाया हो, उसका रेजिस्टेंस क्या है, इज मच मच हायर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल्स, उससे बड़ा है। तो NR को छोड़ दो, NR छोटा है, सो नेग्लेक्ट NR। यहाँ से NR को छोड़ दो फ्रॉम 1, तो NR चला जाएगा। तो I इक्वल कितना आएगा, देखो आप यहाँ से NE अपान में R आएगा। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर दो तो I इक्वल कितना आएगा, N इंटू E बाई R। अब ध्यान दो यहाँ पर E बाई R क्या है, एक सेल से करंट है। जब सारी सेल सीरीज में रहेंगी तो कितना करंट होगा, करंट जो होगा वो क्या होगा, देखो N टाइम्स होगा। कितना होगा, N टाइम्स होगा।
करंट क्या होगा, एन टाइम्स होगा। एन टाइम्स करंट कब होगा, जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मच हायर देन स्मॉलर रेजिस्टेंस हो, तो उसमें करंट क्या होगा, एन टाइम्स होगा। मीन जितनी बैटरी लगाओगे उतनी टाइम्स करंट क्या होगी, बढ़ जाएगी। मान लो आपने 5 सेल्स लगाई हुई है तो करंट क्या हो जाएगी, 5 टाइम्स, क्योंकि एक में E/R फ्लो हो रही है, तो 5 लगाओगे तो 5 E/R हो जाएगी, 6 लगाओगे तो 6 आ जाएगी। आइए हम देखते हैं सेकंड केस का केस क्या हो सकता है। जब आपका क्या होगा केस यहाँ पर, जब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो जाए, छोटा है, तो उसके केस में उसके केस में क्या हो सकता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बस एक हल्का ध्यान देने की बात है, वो देखते हैं हम लोग। ये यहाँ पर केस 2 क्या हो सकता है। केस 2 की बात करें हम, केस 2 क्या है, जब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, मच लेसर देन इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है, छोटा है, तो उस केस में क्या होगा, अब क्या छोड़ देंगे हम लोग, करेंगे छोड़ देंगे, जैसे छोटा क्या है, तो आप करो नेगलेक्ट कर दो, यहाँ पर नेगलेक्ट कैपिटल आर को वहाँ से आप रिमूव कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, आई इक्वल टू, आपने पढ़ा है कि आपको आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई अपान में एन आर, एन कट जाएगा, देखो तो आई कितना आएगा, E/R। अब देखो यदि आप कैपिटल आर मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो जितनी करंट आपको एक सेल से मिलेगी उतनी करंट आपको एन सेल से ही मिलेगी, तो इसमें नुकसान हो रहा है हमें। तो कोई आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम करंट कब मिलेगी सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल्स को ऐड करने पे, तो क्या करना, जो आपका एक्सटर्नल वायर आप जोड़ रहे हो, अटैच कर रहे हो सेल से, जब वह क्या हो, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, तब क्या होगी, करंट एन टाइम्स मिलेगी, करंट एन टाइम्स मिलेगी। यदि वह उसका रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट क्या होगी, जितनी करंट हमें एक सेल दे रहा है उतनी करंट क्या होगी हमको एन सेल्स भी देगी, मतलब हमें फ़ायदा कुछ होने वाला नहीं है। ये बात हो गई सीरीज के लिए। अब हम बात करेंगे कि पैरेलल में कंडीशन क्या होगी, तो आइए देखते हैं, पैरेलल की बात करते हैं हम लोग, पैरेलल की बात कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए जैसे सीरीज की बात की वैसे पैरेलल बात करें, मेरे पास अब क्या है, एक फिगर दिया हुआ इस तरह का, जिसमें पहला सेल्स दूसरा सेल्स इसी तरह एन सेल्स दिए हुए हैं, सबका EMF मैंने E1 E2 EN तक लिया हुआ है। आप क्या करो, सपोज करो कि मैंने सेल ली हुई है, सब इक्वल EMF की है, तो बात यहाँ पर वही करनी आपको है, क्या आपको लेट कर लेना है कि E1 बराबर है E2 के, ये बराबर है EN के, ये सब बराबर किसके हैं, E के बराबर है। मैंने सपोज कर लिया है सबको, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर कर लो, मान लो आप, तो R1 बराबर R2 के बराबर RN के, बराबर किसके हैं, R के। एक बात आपको याद नहीं चाहिए कि पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, मतलब EMF सेम होता है, करंट अलग अलग होती है। मीन्स यहाँ से आई करंट जा रही है, जितने रास्ते मिल होंगे I1 I2 IN तक, फिर यहाँ जुड़ के कंबाइन आ जाएंगे, जितना पोटेंशियल इतना इसको होगा, उतना पोटेंशियल इसका, उतना पोटेंशियल इसका, मतलब सेम EMF होगा। आउटर सर्किट में EMF क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर ध्यान दो आप। अब यहाँ पर आप टोटल EMF निकाल लो आप। बच्चे गलतियाँ यहीं भी करते हैं, उनसे गलतियाँ यहीं पर हो जाती हैं। टोटल EMF निकालोगे आप तो क्या करोगे आप, इसका लिखोगे आप E, दूसरे का लिखोगे E, ऐसे कहाँ तक जाओगे आप, N तक जाओगे, तो फिर लिखोगे, अब ब्रैकेट में लिखोगे आप क्या, N टर्म्स लिखोगे। अब गलतियाँ बच्चे यहीं कर देते हैं, वो देखते हैं E N तक चला हुआ है तो लिख देंगे NE, जो कि बिल्कुल गलत है, यहाँ केवल E होगा। E क्यों होगा, मैंने अभी कहा पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, तो चाहे एक रहे चाहे N टाइम्स कितने क्यों ना रहे, सबका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। याद रखना इस बात को, पोटेंशियल सेम होता है तो पोटेंशियल E ही होगा, NE नहीं होगा, गलतियाँ यही हो जाती हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस की, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लो, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पर क्योंकि ये पैरेलल में है, यदि बात करें सेल्स के पैरेलल की, तो आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1/R' मान लो इक्वल टू क्या, 1/R1, मतलब एक बार है, फिर 1/R2, ऐसे कहाँ तक गया हुआ, ये N तक गया हुआ, तो 1/R कहाँ तक गया हुआ, N तक, तो ऊपर क्या दोगे आप, N तक दोगे, N टर्म्स, कितना टर्म्स तक, 1/R पहले का, 1/R दूसरे का। पैरेलल में फॉर्मूला ये होता है रेजिस्टेंस निकालने का। तो अब देखो आप 1 कहाँ तक, N तक है, तो ऊपर N, नीचे डिनोमिनेटर में R इक्वल है तो R हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकालोगे आप, यहाँ से आपने R 1/R' निकाला, जो वो क्या होगा, ऊपर में N है, नीचे क्या है आपका R है, R' निकाल लो यहाँ से, तो वो क्या जाएगा, R/N हो जाएगा। अब देखो ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस का सम है, आपको एक बाहर वायर पर लगा हुआ है, तो टोटल निकाल लो, टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे आप, तो इस टोटल रेजिस्टेंस का क्या होगा आपका, दोनों सीरीज में जाएंगे, तो R प्लस और क्या R', मतलब क्या R प्लस R/N। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया जाए अगर, तो टोटल रेजिस्टेंस आपका आ गया। अब देखो आपको रेजिस्टेंस मिल गया है, आपको EMF मिल गया, आपको क्या निकालना है, करंट के लिए कंडीशन निकालनी है। तो करंट क्या होती है, I इक्वल टू क्या होता है,
टोटल ईएमएफ डिवाइड बाई क्या, टोटल रेजिस्टेंस। तो आई इक्वल टू टोटल ईएमएफ कितना निकाला था आपने अभी, ई ही था, याद रखना, एन ही नहीं होगा। यहाँ पर क्या, आर प्लस आर बाई एन। ये तो रहा करंट का फॉर्मूला। अगर यहाँ पर बात करेंगे, केस की बात करेंगे, केस लग जाएगा तो क्या होगा, पहला केस क्या होगा, जब पहला केस वही जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो, मच हायर देन इंटरनल रेजिस्टेंस हो, तो उस केस में क्या होगा। तो आप यहाँ केस देख लो, केस वन इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मच हायर देन व्हाट, इंटरनल रेजिस्टेंस सम के बराबर हो, ठीक है। या फिर ये लिखो, या फिर आप क्या लिख दो, आर बाई एन लिख दो, यहाँ पर और करके आर बाई एन लिख दो। तो आर बाई एन को नेगलेक्ट कर दो, सो आर बाई एन नेगलेक्ट कर दो आप उस इक्वेशन से। तो आपको करंट इक्वल टू आया था आई इक्वल टू ई अपान में आर मिल जाएगा, प्लस आर बाई एन था तो हटा दिया आपने। तो देखो, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस के सम से सारे के, तो करंट क्या हो रही है, ई बाई आर आ रही है। मतलब जितनी करंट एक सेल दे रही है उतनी करंट आपकी 10 सेल या फिर 20 सेल 10 सेल एन सेल लगाओगे उतने ही करंट मिलने वाली है, तो नुकसान हो रहा है। तो केस टू देख लो यहाँ पर आप, यदि हम केस टू की बात करें, केस टू क्या होगा तुम्हारा, आपका हो जाएगा इफ़ कैपिटल आर जो है वह छोटा है किससे है, आर बाई एन से। अब क्या छोड़ देंगे आप, सो नेगलेक्ट, किसको नेगलेक्ट कर देंगे हम लोग यहाँ पे इस बार, कैपिटल आर को नेगलेक्ट कर दो आप। तो आपको आई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये अपान में आर बाई एन। अब देखो ये एन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, आई इक्वल टू एन इंटू ई बाई आर। अब देखो यहाँ पर जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस छोटा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस के सम के, तो उस समय जो करंट मिलेगी वो क्या होगी, एन टाइम्स मिलेगी। करंट क्या हो रही है, तो यहाँ पे एन है, इंटू क्या करो, टाइम्स कर दो। तो याद रखना आप, जब आप बात करोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो उस समय सेल्स को आप पैरेलल में जोड़ने पर आप चाह रहे हो करंट मैक्सिमम मिल जाए, तो कोई पूछता है करंट मैक्सिमम कब मिलेगी, तो आप ये कहना जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम होगा इंटरनल रेजिस्टेंस के, तो उस समय करंट हमें एन टाइम्स मिलेगी। और जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा होगा, अब पूछ लो करंट मैक्सिमम चाहिए हमको, तो सीरीज में ऐड कर दो। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो सीरीज में ऐड कर दो, और कम है तो पैरेलल में ऐड कर दो, आपको मैक्सिमम करंट मिल जाएगी। आप एक बार इस वीडियो को पूछ करके प्रूविंग देख लेना, कॉन्सेप्ट को सुनना, बहुत आराम से लगा लोगे आप। आपको वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।